नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। कहा जाता है कि संत शिरोमणि रविदास की जो जयंती है वो बड़े ही धूमधाम से बिहार में मनाई जाती है। कई लोगों ने इसके लिए कई तरह की बातें कही है, कई कार्यक्रम इसके लिए किए जा रहे हैं। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कहा भी ये भी जा रहा है कि भाई इन्हें ये जो संत रविदास हैं इनके लिए सरकारी छुट्टी की घोषणा यानी सरकारी तौर पर इन्हें मान्यता मिले और सरकार इस दिन सरकारी तौर पे छुट्टी करने की घोषणा करे ताकि लोग धूमधाम से इस पूरे जयंती को एक पर्व के रूप में मना सके। पटना में कई जगहों पर कार्यक्रम जारी हैं इसके लिए और इसी कार्यक्रम के तहत अगर हम कहें तो राज्य के मुखिया नीतीश कुमार भी एक कार्यक्रम को शिरकत किए। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने अभिभाषण भी किया। विकास मित्रों के क्षमता वर्धन हेतु ये कार्यक्रम रखा गया था। कहा जा रहा है बापू सभागार में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है और इसी के उपलक्ष्य में वहां पर नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राज्य की जनता से, विकास मित्रों से, हम आपको सीधा उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। पहले सुनिए। वर्ष 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13,700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि की जा रही है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास के महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक एवं युवतियों के लिए उद्यमी योजना शुरू की गई और उसके लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इन वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा जो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए काम किया और युवाओं के रोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलाई जा रही है। अब बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। तो इन वर्गों के लोगों के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। मैंने इन बातों के बारे में बता दिया। हम लोगों ने तो समाज के सभी तबकों के लिए काम करते हैं और जो कुछ भी हम आपने बता दिया, इन सब लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों के छात्रावास का निर्माण कराया गया और हम लोगों ने तो उनका नामकरण तक किया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। पहले कहाँ कोई करता था, तो सब का किए हम ही लोग पूरा मिल करके। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो यहीं पर हम लोगों ने ये काम 7 में 8 में इसके बाद करके हम लोगों ने किया कि यहाँ पर जो कुछ भी है और सब लोगों की गिनती भी कराते रहते हैं और सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए और हर तरह के काम में सब लोगों को मौका देते हैं। उसके बारे में हमने आपको कुछ चीजों को बता दिया है संक्षेप में कि इन लोगों के लिए भी सब तरह से ये सारी मदद की जाती है। तो सब लोगों के लिए और खास करके जब हम लोग संत शिरोमणि जो रविदास जी का जो कार्यक्रम आज है उनके जन्म का, तो इसलिए उस अवसर पर जो भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब लोगों के हित में, सब लोगों के हित में काम किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि भाई जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे पीछे है, जिसको कोई नहीं था, तो उनके लिए तो अभी हम सब जगह काम करवा रहे हैं। हर जगह हर क्षेत्र का काम हम लोग उन लोगों के लिए करवा रहे हैं। अतः मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और संत रविदास की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं, लेकिन सब लोगों के साथ मिलकर के जो हमने कहा है
सरकार के द्वारा और ये सब कुछ किया जाता है। और केंद्र की तरफ से भी ये काम अभी जो किया जा रहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब तो उनके बारे में आपको बताया है, वो भी अब एक एक चीज को भी देखते हैं और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था जी, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 में आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप इतना होता, कितना देर तक जाता है, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मैं सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। और आप बड़ी संख्या में आप आ गए हैं, 5000 की संख्या में, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और हमारे पत्रकार गण भी कितनी बड़ी संख्या में, हम तो देख रहे थे, तो सब लोग आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और जरा सा याद करिएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन सब लोगों पर भी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, उनके बारे में भी, सब लोगों के बारे में भी ध्यान करना है। लेकिन हर तरह के लोगों को ध्यान करके और पूरा आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया आपने भाई, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने। हालांकि इनके हर अभिभाषण में एक बात कॉमन देखा जाता है कि पहले कुछ था, हम लोग जब से आए हैं तभी से सब कुछ हुआ है। जाहिर सी बात है, 2005 के बाद पूरा जो परिदृश्य है बिहार का वो बदल तो गया है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है इसको भी नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। खैर, विकास मित्रों के क्षमता वर्धन के दौरान जिस तरह का पूरा माहौल बना, समा बांध दिया नीतीश कुमार ने, ये काबिले गौर भी है, काबिले तारीफ भी है। इस कार्यक्रम में जहां जदयू के बड़े नेता मौजूद थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, इन्होंने भी अभिभाषण किया। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी शिरकत किए, उन्होंने भी अभिभाषण किया। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ माहौल बनता है और कैसे जो डिमांड हो रहे हैं कि भाई आज के दिन सरकारी छुट्टी घोषित होनी चाहिए, क्या सरकार इसे अमल करती है, इसे अमली जामा पहनाने का काम करती है। चूंकि विधानसभा चुनाव है और समीकरण तो आप समझ ही रहे हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और आप भी इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।